ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो कांकेर जिले के पुसवाड़ा गांव का है। यानी कांकेर थाना क्षेत्र का एक गांव है पुसवाड़ा, जहां पिछले दिनों त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे। पहले चरण का चुनाव था, उसमें ग्रामीणों के साथ पुलिस वालों की झड़प हुई थी। ये वीडियो वहीं का है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये है भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र ग्राम चौगेल का है। दोनों घटनाएं ग्राम पंचायत के चुनावों से हैं। सरपंच पद के जो प्रत्याशी हैं, हारे और जीते प्रत्याशियों के बीच में विवाद है, परंतु निशाने पर है कांकेर जिले की पुलिस। नमस्कार, लोकल न्यूज का ये एपिसोड है और मैं हूँ राजकुमार दुबे। पहला वीडियो जो कांकेर थाना क्षेत्र का था, उसमें पुसवाड़ा में सरपंच के चुनाव हुए थे। एक प्रत्याशी जीत गया और दूसरा प्रत्याशी हार गया। मतगणना के दौरान जब मतपेटियों को लेकर जाने की समय आया, तभी वहां पर ग्रामीणों ने हंगामा बोल दिया और हंगामा इस कदर बरपा कि वहां पर कांकेर की पुलिस को पहुंचना पड़ा। और कांकेर की पुलिस ने अपनी सुरक्षा में जब मतपेटियों को कांकेर ले जाने का प्रयास किया, तब ग्रामीण अड़ गए और अड़े इस तरह कि उन्होंने कांकेर की पुलिस के साथ मारपीट भी की। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि कांकेर की महिला पुलिसकर्मी है, जिसे ग्रामीण किस तरह से मार पीट रहे हैं। इस तरह के वीडियो आज के पहले हमने मणिपुर से आते देखे थे, जहां सुरक्षा बलों के साथ ग्रामीण जो है मारपीट करते थे और उन्हें इस तरह अपना निशाना बनाते थे। परंतु कांकेर जिले और बस्तर संभाग में अगर ऐसे वीडियो आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह स्थानीय लोगों के लिए, समाज के लिए शर्मनाक है। दिखाने आएगा मत, मेरा काम नहीं कर रहा है अभी तक। ये को बैठा लो, अभी मैं बोलूं। बात बताओ, ये कितनी बार मार गए हैं? ये जो वीडियो है, ये है भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चौगेल ग्राम पंचायत का है। चौगेल ग्राम पंचायत में सरपंच पद की प्रत्याशी बिमला नेताम थी, जो जीत गए। जीतने के बाद हारे हुए प्रत्याशी ने फिर वहां पर विवाद शुरू किया और विवाद इस कदर किया कि विजय प्रत्याशी बिमला नेताम के पति को एक तरह से बंधक बना लिया। इसकी सूचना जब भानु प्रतापपुर पुलिस को मिली, तो भानु प्रतापपुर पुलिस फिर वहां पर पहुंची और वहां से मतपेटियों को, मतदान दल को सुरक्षित रूप से स्ट्रांग रूम तक ले जाने की कवायद शुरू की। यहाँ भी उन्हें ग्रामीण विरोध पड़ा। भानु प्रतापपुर के चौगेल में हुई घटना में पुलिस के साथ तो ग्रामीणों की सीधी चीना झपटी नहीं हुई, कोई झड़प नहीं हुई, पर हंगामा जमकर हुआ। और इसी बीच ग्रामीणों ने विजयी सरपंच प्रत्याशी के पति संजू नेताम पर हमला कर दिया।
आप देख सकते हैं कि भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चौगेल में ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के बाद घायल सरपंच पति को भानु प्रतापपुर के अस्पताल लाया गया है, जहां पर भारी संख्या में उसके समर्थक भी मौजूद हैं और इनका उपचार किया जा रहा है। इस मामले में विजयी प्रत्याशी श्रीमती बिमला नेताम के पति के साथ स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मारपीट की गई। इस पर पीड़ित संजू नेताम ने क्या कहा, आप सुनिए। चुनाव का रिजल्ट पता चला बाहर, हमारे सारे प्रतिद्वंदी वहाँ पर जमा हो, विपक्ष के लोग जमा हुए, उनको पता चल गया कि हम लोग हार रहे हैं एक तरफा करके। सारे दोनों हम लोग 3 प्रत्याशी हैं हमारे यहाँ, मेरे को छोड़ के वो लोग 2 प्रत्याशियों के जो टीम थे वो सब वहाँ पर जमा हुए, मेरे को मारने के लिए बाहर से ही चिल्लाने लगे। फिर हम लोग वहीं अंदर में थे ताला वाला लगा के, उसके बाद फिर हम लोग पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए बोला। मैं पुलिस आई, पुलिस आने के बाद मैं भी सोचा पुलिस के साथ निकल जाऊंगा करके, लेकिन फिर पुलिस के साथ निकलना भी मुश्किल है। टीआई साहब को मैं बोला कि मेरे को निकालो सर यहाँ से करके, मेरी सिक्योरिटी का क्या है सर करके, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है बोले। फिर भी मैं उनके पीछे निकला और उतरे मेरे को लोग पकड़ लिए और पकड़ के मारपीट करना शुरू किया। फिर मैं ले दे के अपनी जान बचा के जंगल की ओर भागा और अपनी जान बचाया। इनके ही समर्थक तुषार ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने हमें सहयोग नहीं किया। हमने जब कहा कि हमें पुलिस मतगणना स्थल से हमें सुरक्षित बाहर निकाले, तब उन्होंने पुलिस के असहयोग का आरोप लगाया। यह भी आप सुन सकते हैं। मैं समझता हूँ चौगेल मतदान केंद्र में जो हुआ, कल हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास का काला अध्याय का अंश लिखा गया था। परसों जो घटना हुई थी वहाँ पे, क्योंकि कहीं पर ऐसी घटना बहुत कम देखने को मिलती। जो हुआ कल हमारे यहाँ, परसों जो हुआ था हमारे यहाँ, मतदान पेटी तक लूटने का प्रयास किया गया था, जिसका वीडियो, फोटो, सारा चीज़ वायरल हुआ है। शहर में सारे लोग ने देखा इस चीज़ों को। वहाँ का जो प्रत्याशी थी बिमला संजू नेताम, जो चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव लड़ने के समय जब उनके गणना जो थे अंदर थे, वहाँ से जानकारी पता चला कि संजू नेताम जीत गया है। जीतने के बाद जैसे पता चला कि बाहर में जो भीड़ थी विरोधियों की, वो संजू नेताम को मारने के नारे लगा रहे थे, बोले कि बाहर निकलते को छोड़ेंगे नहीं, बाहर निकल, संजू नेताम को बाहर निकालो। तो वो डहरा शर्मा बेचारा अंदर था। हमको जानकारी, पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस अपनी फोर्स के साथ आई। पुलिस फोर्स ने जब अंदर पेटी उठा रहे थे तो संजू नेताम अंदर ही फंसा हुआ था। संजू नेताम बोला कि मुझे ले जाओ यहाँ से पेटियों के साथ में। तो पुलिस वाले ने साफ कह दिया, पुलिस वालों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम चुनाव कराना है, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो संजू नेताम ने कहा सर मेरे सुरक्षा क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो वो वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कूद फांद कर कहीं भग गया और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भग गया। इस बीच में वो 2 घंटा गायब रहा। सब कोई जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते, कहाँ है संजू नेताम, कोई अता पता नहीं था। इस बीच में मुझे जानकारी हुई, मैं भी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ गया, तो मेरी गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा हमला हुआ। टंगिया से, बसोला से लकड़ी वकड़ी तक फेंके गए, पत्थर मेरे गाड़ी के कांच में अभी भी धंसा हुआ है। सारा चीज़ ये लोग किए। वहाँ बहुत दहशत का माहौल था। पुलिस वाले ने स्पष्ट हाथ खड़े कर दिया था कि हम आपके प्रत्याशी को नहीं बचा सकते। फिर मैं दौड़ता जब संजू नेताम नहीं मिला तो पुलिस वालों के पास गया और पुलिस वालों को मैंने घटनास्थल पर कहा कि सर आप पेटी तो ले जा रहे हैं, साथ में संजू नेताम की भी सुरक्षा दीजिए, उसको भी ले जाइए, अभी प्रत्याशी वहाँ फंसा हुआ है। बोले आपका बाहर से टीम आई थी, बाहर के जो अधिकारी थे उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे कहा कि आपका प्रत्याशी मर जाए, हमको कोई इन आरोपों पर भानु प्रतापपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल ने ये बताया। पहुंचाना है करना ये स्ट्रांग रूम तक, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपका प्रत्याशी भले ही मर जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। द्वितीय चरण के चुनाव में जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर के अंतर्गत चौगेल ग्राम है, जिसमें शाम के समय जब मतगणना होने के बाद 2 पक्षों में विवाद हुआ। दरअसल विवाद हार जीत को लेकर था कि ये जो हारा हुआ पक्ष है वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहता था, और इसी के बीच में दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें विवाद जब काफ़ी बढ़ गया तो पेट्रोलिंग जो पार्टी वहाँ तैनात थी उसने और पुलिस फोर्स की मांग की, जिससे कुछ अधिकारियों के साथ बल को भेजा गया। बल ने तुरंत मतदान दल को वहाँ से सुरक्षित निकाला, क्योंकि विवाद बढ़ता जा रहा था। तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी है कि मतदान दल को जो मत पेटी है उनके साथ सुरक्षित बाहर निकाला जाए, और इसी के और उनको बाहर निकालने के बाद फिर वहाँ का जो दोनों पक्षों में विवाद था उसको पुलिस ने शांत करके वापस आए। लेकिन कुछ देर के बाद चौगेल ग्राम के कुछ लोग
पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने बोला कि उनका जो जीती हुई प्रत्याशी है उनके पति संजू नेताम वो गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो पुनः पुलिस फोर्स बल के साथ वहीं पे पहुंची पोलिंग बूथ में और वहां सर्च किया तो संजू नेताम को वहीं बैठा हुआ पाया गया, जिसमें फिर पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उसके बाद उनको घर छोड़ा गया और उनसे कहा गया कि यदि आपको कुछ शिकायत वगैरह करनी तो आप कल आवेदन कर देंगे। और उसके बाद फिर पुलिस वापस लौट आई। फिर अगले दिन एप्लीकेशन लेके संजू नेताम और उनके कुछ लोग आए थे, जिसके बेसिस पे उसकी जांच की जा रही है। भानु प्रतापपुर के चौगेल में हुई घटना में अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। वहीं कांकेर थाना क्षेत्र के पुसवाड़ा में हुए पुलिस के साथ घटना में पराजित सरपंच प्रत्याशी सहित 50 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। अब तक कांकेर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और आने वाले कल तीसरे चरण का मतदान होना है। परंतु इस तरह की घटनाओं ने जिला के प्रशासन पर और जिला पुलिस के माथे पर एक सिकन पैदा कर दी है कि छोटी छोटी बातों में यदि ग्रामीण जनता उग्र हो जाए और इस तरह की विवाद करे तो निश्चित रूप से समाज के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि सरपंच और पंच के चुनाव में भी अगर जनता उग्र होकर इस तरह पुलिस को निशाना बनाए तो निश्चित रूप से समाज के लिए और जो इनको संरक्षण दे रहे हैं उनके लिए फिर से विचार करने का यह विषय है। क्योंकि चुनाव तो चलते रहेंगे कि ये भारत देश की एक प्रक्रिया भी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा भी है, परंतु इस तरह के विवादों को इस व्यवस्था में जगह नहीं है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। नमस्कार।